हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और कल के लिए क्या बन रहा है ट्रेड। तो स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज आया है 25,181, यानी कल से 135 पॉइंट प्लस। हमने आपसे कहा था कि ये जो दो कैंडल्स बनी है ना 2 दिन लगातार से, एक सेंटीमेंट खराब हो रहा है, ये एक नीचे में एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। जैसे हमने आपको प्राइस एक्शन करके दिखाया था कि ये जो अपमूव आया है यहाँ से ये रिट्रेस होने का चांस है, यहाँ पे कहीं आ गए फिर यहाँ से ये ऐसे कर सकता है। तो अब ये कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा कि यहाँ तक आएगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से ये रिट्रेस कर सकता है तो ऊपर में जा सकता है। फिलहाल हमारा व्यू निगेटिव था थोड़ा सा, क्योंकि जो जिस तरह से दो कैंडल बन रही थी। लेकिन आज जो कैंडल बनी है ना, बहुत ही अच्छी कैंडल, बहुत ही शानदार बायर्स इसमें आए हैं, एक्टिव हुआ है मार्केट में। और अगर आप देखते हैं तो कैंडल को इस तरह से भी आप पढ़ा कीजिए, ये जो विक्स था, ये विक्स था, ये इसको पूरा विक्स को इस कैंडल ने कवर कर लिया है। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे सेंटिमेंट बन गया है। ठीक है, तो इसके नीचे ऐसा हो गया ना कि यहाँ से ये छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, ये इस तरह से गया ऊपर में और एक छोटा सा रिट्रेस किया यहाँ तक, और अब दोबारा यहाँ से ये ऊपर के लिए जा रहा है। तो प्राइस एक्शन ऐसे, तो हम लोग थोड़ा एक्सपेक्ट यहाँ तक कर रहे थे, लेकिन ये ऊपर से पहले से ही टर्न कर रहा है तो अच्छी बात है। हमारा टारगेट्स बहुत सारे एक्टिव हैं ऊपर के, 250 का, 440 का, और ये जो सप्लाई जोन के ये हमारे हैं। 250 का टारगेट भी ऐसे भी था ही हमारा। तो आज 200 तक तो आया, तो ये बहुत अच्छी कैंडल है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, कल से अच्छा वॉल्यूम हुआ है, आज पॉजिटिव कैंडल बंद हुई है। तो अब ये जो खतरा था ना, ये जो दो कैंडल्स का हम लोग बोल रहे थे कि थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट, अब ये चेंज हो चुका है इस कैंडल की वजह से। तो अब अगर कल यहाँ से कहीं फ्लैट ओपन होता है, बीच में ओपन होता है, ऊपर में चलता है, तो ये पहला टारगेट हमारा 250, और इसके ऊपर ये टारगेट हमारा एक्टिव हो जाएगा। कल फ्राइडे है तो कल वीकली कैंडल भी क्लोज होगी, तो हम लोग कल वीकली एनालिसिस भी करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या सीन बन रहा है। तो फिलहाल तो पॉजिटिव है, अच्छी कैंडल बनी है, दम है कैंडल में, आज की कैंडल में। तो एक सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ से जो पैनिक सा लग रहा था वो अब सुधर गया है। तो कल में भी अब टीसीएस का रिजल्ट है, वो सारी चीज़ें हैं, कल से वर्कआउट होता है, वो देखेंगे कल की ओपनिंग कैसी होती है। उसके बाद अगर ये चाल हम लोग पकड़ते हैं ऊपर की, तो फिर एक बूस्ट मिल जाएगा मार्केट को। तो उसके बाद ये टारगेट भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव कैंडल है आज के लिए, तो बहुत बढ़िया है। ये सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव था, वो चेंज हो चुका है। अब इंट्राडे समझने की कोशिश करते हैं क्या पॉइंट था, कैसे हुआ है। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल हम लोग यहाँ पे क्लोज हुए थे, ठीक है, और आज अच्छी गैप अप पॉजिटिव ओपनिंग हुई। हमने आपको कल कहा था अगर इसके ऊपर चलता है 135 25 135, तो इसके बाद प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रेंड चालू हो जाएगा, और ये एक टारगेट होगा, ये एक टारगेट होगा, और ये एक टारगेट होगा। तो ये हमने कल आपको पॉइंट आउट करके दिखाया था। तो पॉजिटिव ओपन हुआ। फिलहाल तो स्टार्टिंग में तो इसको क्लोज नहीं किया, इसने क्रॉस नहीं किया, फिर एक ओपनिंग करने के बाद एक रिट्रेस किया, और ये जो बेस लाइन बनी है यहाँ से, ये बेस लाइन का एक सपोर्ट लेके दोबारा ये यहाँ से टर्न कर दिया। तो एक सपोर्ट यहाँ से लिया, फिर ये जो आज का डे ओपनिंग हाई जो पॉइंट क्रॉस किया, इसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने। और ये जो 35 हमने आपको बोला था, 35 के ऊपर सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो हायर लोअर हाइस और लोअर लोस का जो बॉटम बना रहा था ना, ये पैटर्न बना रहा था, ये कंटिन्यूएशन में जाता अगर इसके नीचे चलता तो, पर इसने इसको यहाँ पे करके एक ब्रेक कर दिया है। तो ये जो पैटर्न था ना, ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ से ये पॉजिटिव सेंटीमेंट चालू हो गया। तो वो ये जो निगेटिव प्राइस एक्शन था ना यहाँ पे, ये अब ये चेंज हो गया यहाँ से। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, थोड़ा सा नीचे कर सकता है, फिर बाद में ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये बेस बन गया है यहाँ पे हमारे पास, अब ये बेस बन गया है, ये वाला जो बेस है अब ये बन गया है 25,020 के आसपास का।
तो हम लोग ये क्या करते हैं, अब ये 980 वाली जो लाइन है इसको हम लोग उठा के इसको यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, और ये जो 920 का जो ये बन रहा है सपोर्ट, ठीक है, हाँ ये है। अब ये हमारे पास एक नया सपोर्ट है मार्केट में, 25,000 तो राउंड फिगर है ही है, 25,000 25,020 के आसपास यहाँ पे एक बायर्स एक्टिवेट है, क्योंकि यहाँ से जैसे आप ब्रेकआउट हुआ था, देखा आपने इस लाइन पे ब्रेकआउट हुआ था, तो ये रिटेस्ट किया था इसी ने, इसी जोन पे यहाँ पे बायर आए थे, फिर एक मूवमेंट हमको मिला था, फिर ये एम पैटर्न बन के नीचे आ रहा था, लेकिन दोबारा यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे एक बार फिर से बायर एक्टिवेट हुए इस जोन में, फिर निफ्टी को ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पे आने के बाद में फिर यहाँ से होल्ड किया, तो आज गैप अप ओपन हुआ, फिर ये रिटेस्ट किया, और दोबारा इसके बाद में ये ऊपर निकल गया है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक बहुत तगड़ा सपोर्ट यहाँ पे बन गया है 25,000 का। अब इसके ऊपर जब तक है तब तक हम लोग पॉजिटिव है मार्केट में। अब हमारे ऊपर के टारगेट्स 250 है, 450 है, ये टारगेट्स हमको आने वाले समय में दिख सकते हैं। तो अब कल के लिए क्या लग रहा है ये देख लेते हैं। आज जो आपको हमने बोला भी था कि 135 के ऊपर हमारा 190 का टारगेट होगा, तो 190 का टारगेट उसने अचीव कर लिया, हाई उसने बनाया है 199 का, ठीक है। तो हमने आपको एक टेलीग्राम चैनल पर सुबह में आपको बाइंग के लिए आपको 120 का बोला था, 120 के ऊपर चलेगा तो हमारे पास ये टारगेट्स सामने हैं, ये दिए थे, तो उसमें से, और कल आपको चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से 135 पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला था, इसके ऊपर बाइंग में जाना है, तो हमारे पास ये टारगेट थे। तो वैसे ही वो मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से फॉलो करके चल रहा है। अब कल क्या लग रहा है हमको, कल के लिए देखते हैं, चलिए। अब फिलहाल तो क्लोजिंग यहाँ पे आई है 181 के आसपास क्लोजिंग कहीं आई है, एक मिनट, यहाँ से ज़्यादा लंबा नहीं बचा है, वो 220 का ये जो पॉइंट है जहाँ से ये मार्केट में जो ये अप ट्रेंड था, ये यहाँ पे होल्ड रुक गया था, तो ये क्रॉस करना अभी ज़रूरी है हमारे लिए। 220 के ऊपर 220 और 250 ये एक जोन है, एक्चुअली सप्लाई जोन है यहाँ पे, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको थोड़ा व्यू को बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये जो जोन है, ठीक है, तो ये 250 है, और ये जो है 220 का है, तो ये जोन से यहाँ से सेलिंग आई थी मार्केट में, यहाँ पे भी सेलिंग आई थी इसको ब्रेक करने के बाद में, तो ये जोन है कल के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये इसको क्रॉस करके निकल जाता है ना, तो फिर हमारे लिए ये टारगेट्स हमारे लिए खुल जाएगा, जहाँ से एक्चुअल में हैंगिंग मैन बना था, और वहाँ से जो मार्केट में ये पैनिक आया था। तो आप प्लीज़ हमारे जो पुराने वीडियोस हैं ना, आप उसको रिफ़र करिए कि हम किस तरह से आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करें, और कहाँ से हम लोग मार्केट में निगेटिव हो जाते हैं, और कहाँ से हम लोग मार्केट में पॉजिटिव बन जाते हैं। ये आपको पुराने वीडियो को रिफ़र करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आगे की बात करते हैं। तो अगर अब फ्लैट ओपन होता है, कल फ्लैट ओपन होके चलता है, तो ये आज का तो 200 का एक रजिस्टर बना है, इसके ऊपर अगर चलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 250 का। 250 के बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको क्रॉस करता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, या इसको थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आता है, और दोबारा इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे 250 के ऊपर बाइंग में जाएंगे इस प्राइस एक्शन के हिसाब से। गैप अप भी ओपन होता है कहीं पे 200 के ऊपर 10 15 पॉइंट 20 पॉइंट, तब भी हमको 250 के रेंज को वॉच आउट करना है पहले। जब तक 250 क्रॉस नहीं करता है तब तक फ्रेश बायर मार्केट में नहीं आएंगे। हो सकता है इसको रेजिस्टेंस लेके ये दोबारा नीचे भी आ जाए, लेकिन अगर ये रिट्रेस करता है, फिर अप्रोच करता है सेकेंड टाइम, और फिर ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग इसमें बाइंग में जा सकते हैं। तो गैप अप और फ्लैट ओपनिंग के बाद हम लोग को 250 का वेट करना है क्रॉस करने के लिए, तभी आप इसमें बाइंग में जाएंगे। तो एक रेजिस्टेंस है लंबा, इसको पहले निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर ये उसको क्रॉस कर देता है तो फिर उसके बाद टारगेट आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है। अगर 250 के ऊपर चल जाता है तो हमारा एक फ़र्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है 300 वाला। ये जो रेंज यहाँ पे बनी है ना, ये यहाँ पे काफ़ी समय उसने बिताया था, तो ये वाला एक टारगेट हमारा बन सकता है 300 310 वाला। उसके बाद में एक है 360 वाला, और फिर ये तो 450 है ही है,
450 तो खैर कल नहीं करेगा, लेकिन आप ये जो लाइन है 350 तक का हम लोग कल का चांस है हमारे पास, अगर पॉजिटिव मार्केट चलता है तो 250 के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें ये ट्रेड ले सकते हैं। अगर वो फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलता है, फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ चलता है, तो ये जो जोन बना है ना आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था 120 वाला। आप देखिए ये हमारा सुबह का ओपनिंग था, यहाँ पे 120 को टच करके ये दोबारा नीचे जाके फिर इसको क्रॉस कर दिया था, लेकिन बाद में ना ये 120 वाली रेंज है तो उसने ब्रेक नहीं की थी, और ऊपर में ये यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन किया है। तो जब तक अगर ये फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा गैप डाउन भी ओपन होता है, 120 को तोड़ने दीजिए इसमें, तब तक आप सेलिंग में मत जाइए। क्या पता है 120 को टच करके दोबारा यहाँ से बाइंग आए तो हम लोग छोटे से स्टॉप लॉसेस में बाइंग का ट्रेड जा सकते हैं वापस। तो फिर ऊपर के टारगेट हमारे पास दिखेंगे जो भी हम लोग ने आपको दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें 220 इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके थोड़ा सा 120 के नीचे चलता है, तो 120 के नीचे चलता है तो एक थोड़ा सा रिट्रेस होगा, रिट्रेस के बाद में निकलता है तो हम लोग इसमें टारगेट लेके चल सकते हैं। एक तो पहला एक 25,020 का एक टारगेट हमारे पास रहेगा कल के लिए। तो यहाँ से अगर ये 120 तोड़ता है तो एक 100 पॉइंट की रेंज हमारे पास यहाँ तक की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे प्राइस एक्शन बनेगा हम आपको अगले टारगेट भी मैसेज में दे देंगे। फिलहाल नीचे में हमारे पास 25,000 का सपोर्ट है, ऊपर में हमको 250 क्रॉस करना है। इस जोन के बीच में हम लोग कहीं ट्रेड कर रहे हैं। 250 के ऊपर सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा, मार्केट बुलिश जोन में आ जाएगा, नए बायर्स आएंगे और इस बार हम लोग शायद जो हमारा सप्लाई जोन था उसको अप्रोच करेंगे इस बार। तो 250 के बाद 450 का एक है जहाँ से हम लोग गिरे थे, वो तो वहाँ पे हम लोग पहले अप्रोच करेंगे। और ये जब तक 25,000 के ऊपर है तब तक हम लोग पॉजिटिव में काउंट करेंगे। एक दो दिन अभी कल का दिन अभी होल्ड करेगा, उसके बाद देखते हैं फिर अगला कल का वीकली कैंडल कैसे क्लोज करता है, मंडे की कैसी ओपनिंग होती है, उस हिसाब से हम लोग आगे की सिचुएशंस आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज के हिसाब से पॉजिटिव है मार्केट। हम लोग चाह रहे हैं कि कल 250 का टारगेट हम अचीव हो जाए। क्रॉस करता है कि नहीं वो देखेंगे हम लोग। नीचे में 25,000 होल्ड करना चाहिए। काफ़ी कल भी अगर आप देखो तो ये वाला जो सेशन था 6 तारीख को, 6 तारीख के बाद जब इसने 25 को क्रॉस किया था उसके बाद रीटेस्ट किया था, उस दिन होल्ड कर लिया। फिर उसके बाद ये वाला भी है 8 तारीख वाला, यहाँ पे भी देखिए 25 को होल्ड किया था। फिर उसके बाद आज भी 25 को होल्ड किया है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो बता दिए आपको कि ऊपर नीचे में क्या करना है, कल मार्केट कैसे ओपन होता है उसके हिसाब से। बाकी जो भी लाइव मार्केट में जो भी डेटा जनरेट होगा, जैसे ऑप्शन चेन बनेगा, पीसीआर रेशो देखेंगे, उसके बाद में हम आपको इंट्राडे के लिए जो पॉइंट्स बनते हैं, जो सेंटीमेंट बनता है, वो आपको मैसेज में डाल देंगे, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।